प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चर्चा आजकल हमारी कुंडली के इष्ट ग्रह या इष्ट देव को लेकर चल रही है। कल तक मैंने जानकारी दी आपको कर्क लगन की कुंडली में जहां मंगल देव आपके पंचमेश बनते हैं और वही कुंडली के इष्ट ग्रह माने जाते हैं, और आपको बजरंग बली का पाठ करना सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है। वो आजीवन भी अगर रोज आप एक बार करने की आदत डाल लेंगे तो जितनी मर्जी आपकी बुरी ग्रहों की दशाएं चलती होंगी, उसमें से बचने का रास्ता वो अवश्य देंगी, वो आपको सदैव लाभान्वित करती मिलेंगी। प्रिय दर्शकों, आज अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ हम बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली। सिंह लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर सिंह राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह सूर्य देव माने जाते हैं। सूरज देवता की यानी सिंह लगन की इस कुंडली में पंचम भाव के मालिक बनते हैं बृहस्पति देवता। पंचम भाव संतान का, पंचम भाव पेट का, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन्स का, लॉटरी सट्टे जुए में होने वाले लाभ का। पंचम भाव आपके माइंड का, मेमोरी का, विल पावर का। और बृहस्पति को 8वें भाव का मालिक बनाया सूर्यदेव ने। 8वां भाव मृत्यु, ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बिना कारण का काम देरी होना, डिले होना, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस भी कहा जाता है। ससुराल पक्ष का भी ये लॉस घर माना जाता है। तो 8वां भाव बृहस्पति को मिला और पंचम भाव बृहस्पति को मिला। तो पंचम भाव कुंडली का मूल त्रिकोण भाव माना जाता है, इसलिए इसकी वजह से उसे अष्टम भाव का स्वामी होने का दोष नहीं लगता। तो बृहस्पति देवता सिंह लगन की कुंडली में एक योग कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि वो पंचमेश है, पंचमें भाव का स्वामी है। तो प्रिय दर्शकों, सिंह लगन की कुंडली वाले जातक आज नोट कर लें, उनका इष्ट स्वामी ग्रह जो बनता है वो बृहस्पति देवता बनता है, क्योंकि सिंह लगन की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी गुरु माना जाता है, बृहस्पति देवता माना जाता है। तो सिंह लगन वाले सभी जातक अगर अपने गुरु को नित्य नियम से प्रणाम करने की आदत डाल लें, कभी भी सिंह लगन वाले जातकों को स्पेशली ये निवेदन किया जाता है कि आप अपने गुरु की कभी निंदा चुगली ना करें, गुरु को कभी बुरा भला ना कहें, गुरु को के लिए कभी भी अपने मुख से अपशब्द इस्तेमाल ना करें, ताकि आपका इष्ट देवता बिगड़े, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नेगेटिव मिले। तो इस लगन के जातकों के लिए पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति होता है और वही आपका इष्ट देव माना जाता है, बृहस्पति देवता। आपके लिए गुरु का सम्मान करना, उसके आगे नमन करना, उनसे आशीष लेना सदैव आपके लिए लाभान्वित होता है, क्योंकि गुरु ही आपका पंचमेश है। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानकारी देता हूं विभिन्न भावों में कैसा रिजल्ट गुरु अपनी दशा अंतरदशा में जातक को देता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात याद दिलवा दूं आपको, वो उतने प्रतिशत ही रिजल्ट देगा जितने प्रतिशत कुंडली में डिग्री वाइज उसका बलाबल लिखा गया होगा। क्योंकि मेरे कई बार रिजल्ट इंटरप्रेट करने से आपकी बात मैच नहीं करती, तो फिर मैं जब पूछता हूं कि आपका ग्रह कितने प्रतिशत बल लेकर के बैठा है, तो उस बल में बहुत, मान लीजिए बृहस्पति कहीं बैठा हो 0 डिग्री 29 डिग्री अस्त अवस्था में बैठा हो, तो कोई भी रिजल्ट देने में वो सक्षम नहीं होगा। तो रिजल्ट कितने प्रतिशत मिलेंगे ये आपको अपनी कुंडली देखकर स्वयं तय करना है। अगर स्वयं पहली दूसरी बार ना तय कर पाए तो किसी विद्वान की मदद ले लें और ये जान लें कि आपका बृहस्पति सही कितने प्रतिशत आपको अपनी दशांतरा में रिजल्ट देने वाला है। लेकिन सिंह लगन वाले आज नोट कर लें कि उनका स्वामी ग्रह बृहस्पति बनता है। सिंह लगन में पंचमेश बृहस्पति देवता बनता है। सिंह लगन का स्वामी सूरज देवता है, लेकिन उनका इष्ट देवता ग्रह जो है वो बृहस्पति देव माना जाता है। सदा उसकी पूजा उपासना करना अपने गुरुदेव की सदैव उनके लिए लाभान्वित होती है। तो प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति देव लगन में ही पड़े हैं, अगर बृहस्पति देवता लगन में ही पड़े होंगे तो जातक को बहुत ज्यादा सूझवान पर्सनैलिटी बना देंगे। यहां बृहस्पति देव को एक दिशा बल भी मिलता है। लगन में पड़े हुए बृहस्पति देवता जातक की पर्सनैलिटी को एक ज्ञानवान सूझवान पर्सनैलिटी बना करके सारे सुख सुविधाओं से संपन्न करने की काबिलियत भी अपने अंदर रखते हैं। जातक धर्म को मानने वाला होता है, माइंड और मेमोरी और विल पावर उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, मेंटल एनर्जी बहुत होती है, लव रोमांस में सदैव उसे कामयाबी मिलती है।
यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य मिलता है, मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है, अनसर्टेन गेन्स होता है, लवर मास में कामयाबी मिलती है, माइंड धर्म को मानने वाला होता है, जातक बुद्धिमान माना जाता है। यहां से बृहस्पति देव ने 7वें भाव पर जितनी दृष्टि डाली तो पार्टनरशिप में लाभ होता है, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा होता है और डेली वेजेस में भी नित्य नवे रास्ते खोल करके बृहस्पति देव सदैव एडवांटेज देते ही मिलते हैं। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली हुई, जातक धर्म को मानने वाला बनता है, जातक पिता की केयर करने वाला बनता है, विदेश यात्रा करने वाला बनता है। यहाँ पर नवम भाव संबंधी सारे एडवांटेज के रिजल्ट बृहस्पति देवता की दशांतरा में उसे अवश्य मिलते हैं। तो बृहस्पति लगन में बैठा हुआ सदैव सिंह लगन के जातक को एडवांटेज देता है, क्योंकि जातक ने अपना इष्ट देव ही अपने सर के ऊपर रख लिया तो वो सदैव लाभान्वित होता है अपनी दशांतरा में। दर्शकों, बृहस्पति अगर दूसरे भाव में बैठे हुए, दूसरा भाव बृहस्पति देव का कारक भाव माना जाता है। अगर डिग्री वाइज बृहस्पति देवता में क्षमता अच्छी हुई, उसमें डिग्री वाइज इतना बलाबल हुआ कि वो रिजल्ट देने के काबिल बना, तो बृहस्पति अकेला अपनी दशा अंतर दशा में जातक को करोड़पति बनाने में सक्षम अवश्य हो जाता है, क्योंकि दूसरा भाव उसका कारक भाव माना जाता है। परिवार सदैव साथ देने वाला होता है, धन का अभाव जल्दी कभी नहीं रहता और जातक बहुत ही सूझवान पर्सनैलिटी की तरह सूझवान वाणी बोलता है, जो सामने वाला सुनना सदैव पसंद करता है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग करके बृहस्पति देव सदैव उस जातक को एडवांटेज दिलाते ही मिलते हैं। हाउस ऑफ कंपटीशन भी जितवा करके जातक को रिजल्ट में पॉजिटिविटी लाते हैं। यहां से बृहस्पति देव ने 7वीं दृष्टि जो 8वें भाव पर डाली तो अपने ज्ञान के चक्षु से अपने सारे ऑब्स्टेकल्स को दूर करने की काबिलियत रखता है और जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो अपनी काबिलियत के बलबूते पर, अपनी सोच समझबूझ के बलबूते पर उन्हें दूर अवश्य कर लेता। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज में एडवांटेज मिलता है, कामकाज बुद्धि से जुड़ा होता है, कामकाज ज्ञान से जुड़ा होता है और कामकाज में नित्य नवा रास्ता खुलता है और उसमें कहीं ना कहीं उस जातक को एडवांटेजेस अवश्य मिलते हैं। अगर जातक जॉब में जाता है तो कहीं ना कहीं से गजेटेड पोस्ट उसे बृहस्पति की दशांतरा में जरूर हासिल होती है। बृहस्पति उसे चौतरफा लाभ देता है, चाहे वो परिवार का मसला हो, चाहे वो संतान का मसला हो, चाहे वो धन का आगमन हो, वो हर तरफ से लाभान्वित होता है। बस शर्त पुरानी वाली याद रखिए कि उसमें डिग्री वाइज उतनी क्षमता अवश्य होनी चाहिए कि वो रिजल्ट देने में सक्षम हो जाए। दर्शकों, बात करते हैं अगर बृहस्पति देवता तीसरे भाव में पड़े हुए, क्योंकि बृहस्पति इस लगन कुंडली के पंचमेश है और एक योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तीसरे भाव में पड़े होने से वो तीसरे भाव को ही एक्टिवेट कर देते हैं। तीसरे भाव को एक्टिवेशन में लाने से मेहनत बढ़ती है, छोटे भाई बहन से सपोर्ट मिलती है, छोटी मोटी अगर यात्राएं होती हैं तो वो बहुत ज्यादा लाभान्वित नहीं होती, ज्यादा जरूरत से हार्डवर्क उसे करना पड़ता है। यहां से जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो दाम्पत्य सुख के लिए बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिलवाते, पार्टनरशिप में भी जरूरत से ज्यादा खपना पड़ता है और डेली वेजेस के लिए भी जरूरत से ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही उसे रिजल्ट्स गेन हो पाते हैं। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो जातक धर्म को मानने वाला होता है, धार्मिक यात्राएं भी अवश्य करता है, लेकिन जातक पिता के साथ अगर जुड़ के काम करे तो और ज्यादा सपोर्ट मिलती है। विदेश यात्रा करता है तो वो भी उसे बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे पाती, यानी जितनी वो इनपुट लगाता है उसकी आउटपुट में उतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी उसकी इनपुट में कैपेबिलिटी होती है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डाली दृष्टि बृहस्पति देवता की दृष्टि जितनी 11वें भाव पर पड़ी, 11वें भाव पर पूर्णतः लाभान्वित करती है। मेहनत के बाद उसे धन अर्जित होता है, बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलती है और अगर छोटी मोटी यात्राएं होती हैं तो छोटी मोटी यात्राएं करने के बाद ही कहीं ना कहीं से उसे धन अर्जित हो पाता है। तो दर्शकों, अगर बृहस्पति देव कुंडली के चौथे भाव में पड़े हुए, चौथे भाव में पड़े होने से माता के लिए अच्छा, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान बनाने के लिए अच्छा। जिस भी जातक का
मकान बनने वाला हुआ, अगर चौथे भाव में बृहस्पति पड़ा होगा जो कुंडली का योग कारक ग्रह है, अगर उसमें डिग्री वाइज बलाबल भी हुआ तो चौथे भाव में पड़ी हुई उसकी दशांतरा जब भी चलेगी, मकान बनाने में, गाड़ी लेने में, माता से रिलेशंस को मधुर करने में, माता की केयर करने वाला होगा जातक, वो सदैव चौतरफा लाभ मिलेगा। चौथे भाव संबंधी सारे एडवांटेज जातक को बृहस्पति की दशांतरा में अवश्य मिलेंगे। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली, 8वें भाव पर डालने से अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि बल से, अपने बाहुबल से, अपने हार्डवर्क से सारे के सारे अष्टम भाव संबंधी जितने ऑब्स्टेकल्स होगा वो दूर करने की काबिलियत अपने अंदर वो जातक जरूर डेवलप कर लेता है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज बुद्धि से जुड़ा होगा, कामकाज ज्ञान से जुड़ा होगा। इसमें टीचिंग्स भी आती हैं, लॉयर भी आते हैं, सीए भी आते हैं। ऐसा ज्ञान जो आपने अपनी जिंदगी में अर्जित किया, अगर प्रोफेशन उसी के कंटेंट में आप करते हैं तो सदैव आपको बृहस्पति देवता लाभान्वित करेंगे अपनी दशांतरा में, और आपको चौतरफा लाभ आपके कामकाज में अवश्य दिलवाते हैं। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, विदेश से लाभ होने का योग बनता है। विदेश से लाभ होने के साथ साथ अस्पताल का खर्चा बंद होने का योग बनता है, क्योंकि 12वें भाव संबंधी भी आपको पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होगा, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो जातक को कहीं ना कहीं से लाभान्वित अवश्य करती है 12वें भाव पर डाली हुई भी बृहस्पति देव की दृष्टि। तो बृहस्पति देव प्रिय दर्शकों वही हैं, लेकिन हाउस टू हाउस उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के हिसाब से आप तय कीजिएगा कि आपको कितने प्रतिशत रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर चौथे भाव में पड़ा हुआ मैं कह दूं कि आपका बृहस्पति देव की दशांतरा में मकान बनने का योग है, लेकिन आपका बृहस्पति पड़ा ही 0 डिग्री हो या पड़ा ही 29 डिग्री हो या पड़ा ही अस्त अवस्था में हो, तो ये कंडीशन पूरी तरह लागू नहीं होगी। इस बात को आप अपनी कुंडली देखकर स्वयं समझ लीजिए। अगर पहली दूसरी बार ना समझ पाए तो अपने आसपास जो भी विद्वान हो उनकी मदद लें और ये जाने कि आपका बृहस्पति कुंडली में जो सिंह लगन वालों के लिए आपका इष्ट ग्रह माना जाता है वो अपनी दशा अंतरदशा में कितने प्रतिशत अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम हुआ है। जितने प्रतिशत अच्छा रिजल्ट देने में वो सक्षम होगा उतने ही प्रतिशत आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर वो डिग्री वाइज सक्षम ना हुआ तो अपने सारे अच्छे रिजल्ट्स वो कभी नहीं दे पाएगा। इस बात को सदैव कुंडली विवेचन करते समय स्मरण रखिए और ये बात आपको हर ग्रह पर अप्लाई करनी होगी। मैं आजकल बात कर रहा हूं अपने इष्ट देव की, लेकिन आप हर ग्रह पर उसे अप्लाई कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपका हर ग्रह जिसकी भी आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा चल रही है वो आपको कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट देने में सक्षम है, ताकि फिर सही उपाय की पद्धति में जाकर आप अपना जीवन यापन उस ग्रह की नेगेटिव किरणों से फारिग करके आसान कर पाए और आपका जीवन जीने लायक बने।